आज हम उसका थर्ड और फोर्थ पार्ट हम कोशिश करेंगे सीखने के लिए। अगला जो हम सीखेंगे वो होगा द स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज और एडिक्शन। द स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज और एडिक्शन। एडिक्शन क्या या बॉन्डेज का आत्मा, ये भी एक डीमन का स्पिरिट है। ऐसे भी डीमन्स होते हैं जो हमें क्या करते हैं, एडिक्शन में या हमें बॉन्डेज में हमेशा बना के रखते। शैतान को पता है कि अगर हम एडिक्शन में रहेंगे, किसी भी एक लत में वो हमें क्या कर देगा, डाल देगा। और अगर हम उस लत में चले गए, उसमें हम फंस गए, तो फिर बाकी चीजें करने के लिए हमें कोई मौका मिलेगा नहीं। किसी ने मुझसे पूछा, मैं किसी से बात कर रहा था और इस चीज़ को मैं बहुत रीआइट्रेट करता हूँ कि बार बार बोलता हूँ लोगों को कि बाइबल पढ़ो, और शायद मेरे मरते दम तक मुझे ये बोलते रहना पड़ेगा कि लोगों को कम प्रचार सुनना है और ज़्यादा बाइबल पढ़ना है करके। और पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं एक्चुअली में भारत की कलीसिया को बाइबल पढ़ते हुए कलीसिया देखूंगा और प्रचार कम सुनते हुए कलीसिया देखूंगा। हालेलुया। क्यों? और ये बहुत ज़रूरी है। सो वी विल सी। तो मैं किसी से बात कर रहा था कि आप क्या बाइबल आप पढ़ते हैं और क्या आप बाइबल क्यों नहीं पढ़ पाते करके, क्या रीज़न है करके। तो उन्होंने मेरे को बोला, पास्टर पता नहीं मैं क्यों बाइबल पढ़ नहीं पाता करके, क्या ऐसा कारण है जिसके कारण मैं बाइबल पढ़ नहीं पाता करके। मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने मेरे से पूछा, पास्टर कैसा क्या माइंडसेट हमारा होना चाहिए कि ताकि मैं बाइबल पढ़ सकूं करके। तो मैंने ऐसे उनको समझाने के लिए, और ये एग्जाम्पल मैंने कहीं पे सुना था, मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया था वो एग्जाम्पल, तो मैं इसके लिए वो आपको बता रहा हूँ। मान के चलिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपके फादर है। आप में से कितने लोगों के पास पिता है? पिता फादर, पिता है, मतलब पिता थे ना, 100% है ना। डाउट हो जाता है कभी कभी, बिना पिता के कैसे है। हालेलुया। सो मान लीजिए आपके पास फादर थे, राइट। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, राइट। तो मान लीजिए आपके पास फादर है। अब आपके फादर ने क्या किया, फादर आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। जो आपके फादर है, ही एक्सट्रीमली लव्स यू। लेकिन होता क्या है, मान लीजिए मैं अपने फादर से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। अब मेरे फादर का देहांत हो गया, है ना, गुड एज में। प्रभु ने जितना एज उनके लिए लिखा है उसमें से एक दिन कम नहीं, परफेक्ट डेट में क्या है, मेरे फादर का डेथ हो जाता है। तो मेरे फादर क्या करते हैं, मेरे फादर बहुत सारे किताबों में क्या करते हैं, मेरे लिए कई सारी चीजों को लिखते हैं। फिर एक किताब हो गया, दूसरे किताब में भी क्या किया उन्होंने, लिखा बहुत कुछ। मेरे फादर अब दुनिया में नहीं रहे। मुझे क्या पता लगता है, मेरे फादर ने मेरे लिए कुछ चीजें लिख के रखी है, अपने लाइफ की बहुत सारी चीजें उन्होंने लिख के रखी है। तो मैं क्या करूंगा पता है, क्योंकि मैं अपने फादर से प्रेम करता हूं, मैं क्या करूंगा पता है, मैं जाके इसे क्या करूंगा, आई विल रीड इट। जितनी बार मैं रीड करूंगा उतनी बार मेरे को किसके मेमोरीज होंगे, मेरे फादर के। फिर मैं रीड करूंगा, किसके मेमोरीज होंगे। अब मेरे फादर जो चले गए, इस किताब के वजह से वो वापस क्या हो जाएंगे मेरे लिए पता है, रियल होना शुरू हो जाएंगे, अलाइव होना शुरू हो जाएंगे। आपको समझ आया आपका बाइबल क्या है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद वो इकलौती चीज है जो आपको बार बार याद दिलाएगा कि प्रभु यीशु कौन है करके। इट विल शो यू हु जीसस इज। जितनी बार आप बाइबल पढ़ेंगे और जितनी बार आप वचन को खोलेंगे, जितनी बार आप वचन को पढ़ेंगे ना, उतनी बार आपको समझ आएगा कि प्रभु कौन है करके। कई कई लोग क्यों यीशु को रूबरू नहीं जान पाते पता है, क्योंकि वो बाइबल नहीं पढ़ते। जितना आप, अगर आप, इसी के लिए बाइबल कहती है, जितना आप प्रभु से प्रेम करोगे उतना आप किताब को पढ़ोगे, क्योंकि आप उससे क्या करते हो, आप प्रेम करोगे। जब आपका प्रेम आपको रियली उनके मेमोरीज
ये सब जो आप बाइबल में देख रहे हैं ना, सब प्रभु के मेमोरीज है, सब प्रभु के भलाई है ना, प्रभु के वचन है जो प्रभु ने आपके लिए लिख के रखा हुआ है। कैसे बढ़ना है, क्या करना है, किस तरीके से कार्य करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है ना, किस तरीके से जीना है, किससे कैसे बातें करना है, सब कुछ प्रभु यीशु ने क्या किया है। हालेलुया। जाने से पहले, स्वर्ग में जाने से पहले प्रभु ने सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है, ताकि ये मैनुअल जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार खुदा का आत्मा आपसे बात करता रहेगा। हालेलुया। लेकिन हम इसको ना पढ़े, इसके लिए डिमोनिक एक्टिविटीज क्या करती है, हमें एक एडिक्शन में डाल रही थी, है ना। मैं किसी को बोल रहा था कि हम प्रेयर क्यों नहीं कर पाते, पता है? प्रेयर, बाइबल रीडिंग हम क्यों नहीं कर पाते? सिंपली बिकॉज इन दोनों के बदले करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। टीवी, ठीक है, फोन, ठीक है, BF, GF, और कुछ खतरनाक लोगों के पास है BFF। हालेलुया, है ना। तो शैतान को पता है कि हमारी कमजोरी क्या है, उसे पता है। या तो फोन होगा, या तो टीवी होगा, या तो बॉयफ्रेंड होगा, गर्लफ्रेंड होगा, या BFF होंगे, है ना। या फिर कुछ और चीज में वो हमें क्या कर देगा, फंसा देगा। उसका पर्पस क्या है कि हम क्या ना करें, करेक्ट। आप सोच के देखिए, जितना घंटा आप फोन पकड़ते हो उतना घंटा आप बाइबल पकड़ रहे होते हैं। आपको समझ नहीं आया, मैं फिर से बोलता हूं आपको, जरा सोच के देखिए, अगर जितना घंटा आप फोन पकड़ते हैं उतना घंटा आप अगर बाइबल पकड़ रहे होते तो लाइफ में जो चेंज आपके आता, आपको मैं कह रहा हूं, आपको एक प्रेयर रिक्वेस्ट देने की भी जरूरत नहीं होगी, उल्टे सारे काम आपके बनेंगे, क्योंकि आप उतने देर क्या कर रहे हो आप। हालेलुया। एवरी पर्सन दैट गॉड यूज्ड, आपको पता है बिली ग्राहम, पता नहीं मैं उनके एग्जाम्पल्स इतनी बार लेता हूं क्योंकि वो मेरे फेवरेट प्रभु के दासों में से एक है, और मैं विश्वास करता हूं एक दिन जब मैं स्वर्ग जाऊंगा तो उनसे भी मिलने का मौका मिलेगा, और वो और मैं सेम ही सवाल पूछेंगे कि हमें मुझे क्यों उपयोग किया, और भी कितने बढ़िया वाले थे, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिली ग्राहम used to spend 4-5 hours every day reading the word of God, बार बार। आपको मैं बताऊं, आपका प्रेयर लाइफ भी चेंज हो जाएगा अगर आप बाइबल पढ़ना शुरू कर दोगे। बाइबल आप पढ़ना शुरू कर दोगे, बिकॉज बाइबल में क्रिएटिव पावर है, बाइबल में विजडम है, बाइबल में भलाई है, बाइबल में उन्नति है। इट इज सो पावरफुल, इट इज सच अ ब्लेसेड बुक कि वो आपके लाइफ में ना ग्रोथ, आपको विजडम, आपको अंडरस्टैंडिंग, आपको सब कुछ दे सकता है। और ये बात शैतान को अच्छी तरह, शैतान आज चाहता ही पता है क्या है, कि हम बाइबल ना उठाए, हम बाइबल ना उठाए। वो चाहता ही है कि हम बाइबल ना। और आप मेरी बात को फिर गलत मत समझना, आज कितने चर्चेस में लोग बिना बाइबल के जाते हैं। संडेज जब आप जाओगे, आज चर्चों में लोग बाइबल लेके जाते ही नहीं है। और मुझे पता है लोग ये कहेंगे कि हमारे फोन में है, हमारे क्या कहते हैं आईपैड में है, जहां पे भी है, ठीक है, आई डोंट वांट टू डिनाई दैट फैक्ट कि आपके काम आएगा। लेकिन आपको याद, हम इतने कन्वीनियंट हो गए कि आजकल एक कैरी करने में भी हमें थोड़ी दिक्कत, मतलब इतना ज्यादा हो गया कि जरूरत क्या है। मतलब आई एम स्टिल टेलिंग यू, अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति है जिसे प्रभु के वचन से प्रेम हो जाएगा ना, आप उसे अपने से बिल्कुल अलग नहीं करेंगे। वो आपको बिल्कुल लाइक विल बी पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। मैं जितनी बार
बाइबल पढ़ता हूँ, मेरे से बहुत लोग पूछते कि इतना कंटेंट हम कहाँ से लाते करके, सुबह भी ला रहे हैं, शाम को भी ला रहे हैं, है ना। मुझे लगता है मैंने ये पिछले साल कम से कम आई थिंक 700 मैसेजेस दे दिए होंगे, 700 मैसेजेस दे दिए होंगे, है ना। तो मेरे को पूछते हैं लोग कि 700 मैसेजेस कैसे दे दिए करके ना। और मैं आपको बता रहा हूँ 700 नहीं 7000 का कंटेंट भी क्या है प्रभु आपको दे देगा, अगर एक ही वर्ष को आप पकड़ लो। इतना है बाइबल के अंदर, इतना इतना ज्यादा प्रभु के वचन के अंदर है, सो मच इन द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि जितनी बार आप पढ़ोगे ना उतनी बार आप ब्लेस्ड हो जाओगे, उतनी बार प्रभु नए नए तरीके से बात करेगा। लेकिन वो जानता है कि अगर आप पढ़ोगे तो आप ज्ञानी बन जाओगे। वो एक होता था ना, स्कूल के बच्चों के लिए होता था ना, कैन यू फिक्स द माइक, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो ऑपोजिट बताओ उसका, नहीं खेलोगे कूदोगे नहीं, एडिक्शन में रहोगे, लड़कियों में रहोगे, लड़कों में रहोगे तो बनोगे गवार। मैं एक्चुअली में कोई दिक्कत नहीं है इसमें बोलने में, हालेलुया। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजर है बाइबल, आपके पास दुनिया में बढ़ने का ताकतवर एक किताब प्रभु ने आपके हाथों में दे दिया है, और हमने उसे क्या कर दिया, सजा के रखा हुआ है, हालेलुया। प्रभु कह रहा है, I've given you the most powerful book in the planet earth, उठाओ उसे, पढ़ो उसे, है ना। प्रभु को खोलने दो आपका विजडम, उसमें इतनी ताकत है। आप ना लिटरली बाइबल में, मैं लोगों को बोलता हूं, अगर आपको गाना गाना नहीं आता ना, सिर्फ भजन संगीता घोषणा करना सीखो। कोई भी भजन संगीता उठा लो आप, कोई भी, सैम्स 34 उठा लो, सैम्स 1 उठा लो, 2 उठा लो, 3 उठा लो, 4 उठा लो, 5 उठा लो। साल में एक सैम्स को 3 बार पढ़ लो, या 2 बार 2.5 बार पढ़ लो, साल निकल जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं, एक सैम्स एक साल में सिर्फ 2.5 बार पढ़ लो, पूरा साल निकल जाएगा। हम एक सैम्स पूरे साल में 2.5 बार भी, आपको लिटरली 150 दिए हुए, आपको कुछ नहीं करना है, एवरी डे 150 दिन 150 बार आप आराधना कर सकते हो, सिर्फ वो गीत आपको गाना है बस। इट्स ऑल अ सॉन्ग। सिर्फ अपने परिस्थिति में, एटमॉस्फेयर में आप वो डाल दोगे ना, वो भी एक बड़ी परिस्थिति को, बड़े चीजों को आपके लाइफ में चेंजेस को लेकर आएगा। उतना सामर्थ्य प्रभु के वचन के अंदर। लेकिन एडिक्शन क्या करता है, एडिक्शन आपको कभी भी इन चीजों में नहीं जाने देगा ना। लेट मी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, है ना। अब एडिक्शन की आत्मा होती क्या है, कपल ऑफ एडिक्शंस को हम लोग देख लेंगे कि एडिक्शन होता क्या है करके, एडिक्शन लाता क्या क्या चीज है, राइट। पहला है ड्रग्स, कैन वी फिक्स दिस। पहला है ड्रग्स, दूसरा है अल्कोहल, ठीक है, तीसरा है गैम्बलिंग, ठीक है, ये आपके बॉडी को खत्म कर रहा है, ठीक है। अगला एडिक्शन है पोर्नोग्राफी, और इसको हम कल डिटेल में देखेंगे। पोर्नोग्राफी, सेक्स, मास्टरबेशन, ये सारी बातें आपको आईसीएम में सुनने को मिलेगा। ये आपके सोल को खराब कर देगा, आपको जो माइंड है उसको पूरी तरीके से डेड कर देगा, है ना, सोल बेसिकली, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज और ये वाला थोड़ा नया है, प्लीज मुझे बुरा मत मानना, ओके। वीडियो गेम्स कुछ लोगों को पहले ही बोल रहा हूं रील्स, ज्यादा रील्स देखना, है ना। क्या बोल सकते हो आप, यस। ये आपके माइंड या पर्पस को खत्म कर देगा।
लेट्स गो इन डिटेल। पहला, ड्रग्स, अल्कोहल, गैम्बलिंग। कई परिवारों में आप अपने परिवार को झांक के देखोगे, इनमें से कोई ना कोई एक चीज आपको जरूर मिलेगी अगर आप ध्यान से देखोगे। ड्रग्स, कई लोग, ड्रग्स हो गया गुटखा, कोई भी नशा करना है ना, या एक्सट्रीम लेवल ऑफ ड्रग्स भी होते है ना, तो क्या बोलते हैं वो फ्लूइड लेते हैं ना, वाइटनर वाला फ्लूइड से पन्नी के अंदर डाल के, है ना, सूखने से लेकर वो कोकेन तक, हेरोइन तक, कई लोग इसके अंदर क्या है फंसे हुए। दूसरा, ये सबसे कॉमन है, सबसे ज्यादा परिवारों को बिगाड़ने वाली चीज है अल्कोहल। और मैं तो वेट कर रहा हूं कि कोई तो प्रधानमंत्री आए और कोई तो मंत्री आए जिसमें इतना दम बोलने का कि इंडिया में हम अल्कोहल बंद कर दें। किसी में तो दम हो। सबसे ज्यादा परिवार को नाश करने वाला चीज है अल्कोहल, सबसे ज्यादा। ये क्यों हमारे देश में अभी तक बंद नहीं हुआ? क्यों कोई भी मैनिफेस्टो में ये नहीं बोला जाता कि दारू बंद कर देंगे? मेरे को आज तक समझ नहीं आया। मैं तो वेट कर रहा हूं कि अभी हमारी दिल्ली इलेक्शंस हो रही है, बीजेपी, कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी, मैं तो कह रहा हूं ये बना के उनको भेजो, भाई ये बंद करवाओ, ये अल्कोहल बैन करवाओ, दिल्ली से बैन कराओ, एनसीआर से, और इसका आना बंद कर दो। और जो इसको बेचे उसे उठा के बंद करो, उसको उठा के बंद करो। दिस हैज डिस्ट्रॉयड मोर चिल्ड्रन, मोर पीपल, मोर फैमिलीज। इतना दारू बेचने वाले को उठा के डाल देना चाहिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस कर देना चाहिए उसके ऊपर। ये ड्रग्स, दारू, और तीसरा ये गैम्बलिंग, ये एक अलग नशा है, इसे पैसे का नशा बोलते है ना। सड़क पे मिलते रहेंगे। मैं अभी रिसेंटली एक कंट्री में विजिट कर रहा था, तो मैं लिटरली क्या देख रहा हूं, मर्द लोग बैठे हुए और वो पता है क्या कर रहे, हाँ लूडो पे, पता है क्या है, कुछ तो कर रहे। अब मैंने तो कभी किया नहीं, मेरे को पता नहीं, तो वो कर रहे और वहीं बैठे हुए पूरा दिन क्या कर रहे हो, वहीं बैठे। तो जब मैं गया मीटिंग के लिए, वहीं बैठे थे। 6 घंटे बाद आया, वहीं बैठे। 6-7 घंटे बाद मैं 2 मीटिंग करके वापस आया, ये वहीं पे गैम्बलिंग कर रहे। ये कुछ चीजें जो क्या करती है बताए, सट्टेबाजी क्या करती है बताए, आपके लिटरली बॉडी को खत्म कर देगा, है ना। आप पागल हो जाओगे इसके पीछे। अल्कोहल वाला बंदा जी नहीं पाता विदाउट अल्कोहल, उसे चाहिए ही चाहिए। वो कहेगा यार मैं आई कैन नॉट लिव विदाउट दिस। ड्रग्स वाला बंदा, आपको पता है कितने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है, कितने बच्चे जो ड्रग्स के कारण मरते, कितने बच्चे जितने जवान है, हमारी कंट्री जानी जाती है इसके अंदर। तो अगर आपको रियल प्रार्थना करना है उपवास में, तो आपका रियल प्रार्थना ये होना चाहिए कि परमेश्वर ये चीजें हमारी कंट्री से बैन होकर के, ऐसे लोगों को और ऐसे मिनिस्टर्स को और ऐसे पार्टीज को परमेश्वर रेस करे जो असली मुद्दे पे बात करे और इन चीजों को बंद करवाए करके। हालेलुया। मुझे नहीं लगता इसका पैसा हमारे गवर्नमेंट को भी लेना चाहिए। इससे कमाने वाला पैसा हमें लेने की जरूरत ही नहीं है। इस कमाई का हम करेंगे क्या जो किसी के घर को खराब कर रहा है, किसी बच्चे को खराब कर रहा है। हालेलुया। मुझे आज तक ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। सोचो आप कितने फैमिलीज आप जानते हो जो इसके अंदर फंसे हुए, जो आपके बॉडी को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। सेकंड ये उससे भी लेस है, पर अगला है पोर्नोग्राफी। गूगल खुद कहता है कि भाई हमारा सबसे ज्यादा, हमारे 85% लोग किस पे फंसे आपको पता है? पोर्नोग्राफी। चर्च खुद फंसा हुआ है, पर चर्च में ये बातें, क्योंकि चर्च आजकल छुटकारे पे लग गया है। रियल छुटकारे पे बात नहीं करता, क्योंकि उसे टेंशन है कि भाई फिर लोग आएंगे कि नहीं आएंगे करके। तो उसका मेन पर्पस क्या है? वो असली छुटकारे के बारे में, क्योंकि अब हम लोगों को स्वर्ग नहीं ले जाना चाहते, चर्च में ले आना चाहते। हालेलुया। तो फंसे पड़े हुए लोग पोर्नोग्राफी के अंदर, उन्हें खुद ही नहीं पता कि इसमें से मैं कैसे निकलूं करके। फंसे पड़े हुए, निकल ही नहीं पा रहे, उसके अंदर स्ट्रगल कर रहे लोग। कोविड में 95% लोग, आपको पता है क्या कर रहे थे? घर बैठ के जूम में शक्ल नहीं दिखाएंगे, लेकिन फुल ऑन वीडियो खोल के पोर्नोग्राफी देखेंगे।
हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स खराब हो रहे क्योंकि पॉर्न से सेटिस्फैक्शन मिल जाती है, पर इसके बारे में किसी को बात नहीं करना है। ये आपके सोल को खत्म कर देगा। आप स्ट्रगल कर रहे, रियल चर्च वो है जहां पे आप जाओ और आप बोलो कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूं इसमें, कि आई एम स्ट्रगलिंग इन दिस। भाई मैं इसमें स्ट्रगल कर रहा हूं, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? बाहर की चंगाई का करोगे क्या जब इस दुनिया में मिट के चले जाना है? बचेगा तो आत्मा, सिर्फ आत्मा को बचाओ ना। तो जो अंदर आपको डस रहा है उसको डील करना शुरू करो, डील इट। अगला है सेक्स, सेक्स या मास्टरबेशन। एक्सट्रीमली, अभी रिसेंटली एक व्यक्ति का बड़ा फेमस वीडियो आया, वो 80 साल का, 75-80 ईयर्स का। तो उससे पूछा गया कि सर इस उम्र में भी आपके इतने सारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स है करके, सर आप क्या कर रहे हैं? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स है इस उम्र में भी, इस उम्र में भी क्या कर रहे? पता वो क्या कहता? बिना सेक्स के मैं रह नहीं सकता। और सब ताली बजा रहे थे उस पे, बिना सेक्स के रह नहीं सकता। और जितनी ऑडियंस सुन रही है वो क्या कर रही है? तालियां बजा रही है। और किसके साथ सेक्स हो रहा है? वो कह रहा है मुझे वो नहीं चाहिए करके, और उस पे भी ऑडियंस क्या कर रही है? तालियां बजा रही है। उनको मजा आ रहा है सुन के, कोई बात नहीं करके। कुछ लोग एडिक्टेड है मास्टरबेशन के अंदर। अब हिंदी में तो वो वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है, एवरीबॉडी नोज दिस। कितने प्रभु के दास लोग एडिक्टेड है, कितने सर्व करने वाले लोग एडिक्टेड है, कितने सेवा करने वाले लोग एडिक्टेड है, कितने लोगों ने तो रंगे हाथों पकड़ा हुआ है। आधे आधे एक घंटे बाथरूम में रहते। क्या करते भाई आधे घंटे एक घंटा बाथरूम में? Nobody wants to deal, nobody wants to talk about it. क्या है? प्रभु ने कहा तुम्हें किसी के साथ सिर्फ सोने की जरूरत नहीं है व्यभिचार करने के लिए, तुम्हारा सोच ही क्या करेगा व्यभिचार में तुम्हें लेकर जाएगा। तो लोग उंगली तो उठा रहे उस पे, हाँ उसकी उस वाले के साथ चल रही है, पर तू क्या कर रहा है? तू तो हर दिन अलग औरत के बारे में सोच के क्या कर रहा है? उसके साथ सो रहा है। एवरी डे अलग अलग औरतों के साथ सो रहे, अलग अलग मर्दों के साथ सो रहे, उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। तेरा पाप छुप के बैठा हुआ है और तू उस पे उंगली उठा रहा है जिसका तुझे दिख गया। और मैं हमेशा बोलता हूं धन्यवाद करो खुदा का कि तुम्हारे बाथरूम में और तुम्हारे सीक्रेट प्लेस में प्रभु ने सीसीटीवी नहीं रखा, और वो सीसीटीवी का मेरे स्क्रीन में नहीं दिया हुआ। वो तो प्रभु का ग्रेस है, प्रभु ने हमें बचा के रखा हुआ है। नहीं तो सोचो जरा, पास्टर अरुल से लेकर इधर जितने भी मर्द और औरत बैठे, आपके सिर्फ पिछले एक हफ्ते का सीसीटीवी ऑन कर दिया जाए, खत्म। तुम खुद अपनी पिक्चर पसंद नहीं करोगे, खुदा कैसे पसंद कर रहा है जरा सोच के देखो। हालेलुया। इसी के लिए कॉन्सिक्रेशन की जरूरत है हमें। हालेलुया। खुदा के पास तौबा करने के लिए, खुदा के पास जाकर माफी मांगने के लिए, खुदा के पास जाकर हालेलुया आमीन खुदा से माफी मांगना है। परमेश्वर मैं पाखंडी हूं। डील करो इन चीजों को, डील करो। ये डील कर कर हमें अपने लाइफ को क्या करना पड़ेगा? सुधार। हम पता क्या बोलते हैं? ओ ये वाला बंदा खराब है, ड्रग्स वाला, अल्कोहल वाला, गैम्बलिंग वाला। उसकी कमी तो ये है, अपनी तो दिखा दो। अपनी तो गुप्त में बैठकर उल्टे काम करने वाली है, लेकिन हम किस पे दोष लगा रहे हैं? ये अरे वो शराब पीता है, वो ड्रग्स लेता है, अपना वाला तो देख ही नहीं रहे। Why? Because हमें उस पे डील ही नहीं करना। हमें उसमें 63% शादीशुदा लोग आज भी मास्टरबेशन पे फंसे, इंक्लूड्स बोथ मेन एंड वुमेन। 63% लोग आज भी इसमें फंसे हुए। चर्च बात ही नहीं कर रहा है इसके बारे में। चर्च को डर लगता है इसके बारे में बात करने में। इसके टॉक्स नहीं होने चाहिए। पश्चाताप इसका नहीं होना चाहिए, पश्चाताप इसका नहीं होना चाहिए। बाकी करवा लो जो भी है करके। पीपल ऑफ गॉड, ये एक डिमोनिक एक्टिविटी है। देयर आर डीमंस, स्ट्रिक्ट डीमंस है
अब आपको समझना ये चीज, प्रभु ने जब आपको बनाया पॉन के हिसाब से नहीं बनाया, ये प्रभु का स्वभाव नहीं है। ये मास्टरबेशन प्रभु का स्वभाव नहीं है। फिर ये किसका स्वभाव है? ये उस स्ट्रॉन्ग होल्ड का है जो आपसे ही काम करवा रहा है। एक्चुअली में मजे कौन ले रहा है आपको पता है? शैतान ले रहा है। असली में मजे वो दुष्ट आत्मा ले रहा है, और उसने हमारे ऊपर एक होल्ड बना के रखा हुआ है। और जो टाइम हमें प्रेयर में निकालना चाहिए, जो टाइम हमें बाइबल रीडिंग में निकालना चाहिए, जो टाइम हमें एंजॉयमेंट है ना, असली चीजों में निकालना चाहिए, वो सारे टाइम हमारे किस में निकल जाते हैं? इन एडिक्शंस में, स्पेशली पोर्नोग्राफी, सेक्स, मास्टरबेशन के अंदर हमारा। ये इतनी खतरनाक चीज है, स्पेशली पॉर्न और मास्टरबेशन के बारे में मैं आपको बताऊं, ये इतनी खतरनाक चीज है, अगर एक बार आप डस गए ना इसके अंदर, फंस गए ना, आपको रात को नींद नहीं आएगी जब तक आप ये करोगे नहीं। इट इज दैट डेंजरस। आपको नींद ही नहीं आएगी जब तक आप वो वीडियो नहीं देखोगे या आप ये कार्य नहीं करोगे। इतना खतरनाक है। आज प्रभु यीशु के नाम में मैं आपसे तो पूछूंगा नहीं, आप में से कितने लोग इसमें से फंसे हुए है ना, वांट टू बी मैच्योर, मैं वो पूछ नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप सीरियसली इसके अंदर फंसे हैं, आप एक ऐसे चीज के अंदर फंसे हुए हैं जहां पे शैतान आपके मेजर अच्छे टाइम को खत्म कर रहा है, आज प्रभु यीशु के नाम से प्रेयर करो अपने वाइफ के लिए, प्रेयर करो अपने हस्बैंड के लिए, कि एक प्रॉपर, आपको पता है सेक्स वर्ड बड़ा हेल्दी है, इट्स अ गुड वर्ड, जिसको लोगों ने उसे गंदा कर दिया। प्रभु ने कहा बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, पहला वर्ड ही परमेश्वर ने ये बोला था, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। लेकिन इसके बारे में चर्च बात करना नहीं चाहता, और इसी के लिए जब ये सही नहीं है तो इसके लिए क्या होता है? पॉर्न और मास्टरबेशन होता है। अपने बच्चों को ये मत सिखाओ कि 30 में शादी करो, अपने बच्चों को ये सिखाओ आग ज्यादा लगी है तो शादी कर लो। हम कहते हैं आग लगी कोई बात नहीं, पहले घर कर ले, फिर उस घर में किसी को सुला दे, फिर बेड पे किसी को सुला दे, और फिर थोड़ा सा और गलत काम कर ले, और उसके बाद क्या कर? उसके बाद फिर 30 में जाके शादी कर। मैं कह रहा हूं इतनी आग लगी है आपको, बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा, इतनी आग लगी है, कंट्रोल नहीं हो रहा, कर लो ना शादी। क्या हो गया आज? ये काम ही नहीं आ रहा भाई, ये काम ही सब खत्म हो गया। कह रहे पास्टर ये वाला जो आप बोल रहे हो ना, ये हम छुप छुप के करते हैं आप खुले में उड़ा रहे हो आप ये आपके सोल को खत्म कर देगा। अब होता क्या इसके अंदर मैं आपको बताता हूं। आप जब एक रिलेशनशिप में जाओगे, रियल रिलेशनशिप में जाओगे, है ना, आपको सिर्फ आपको बार बार ये सारी चीजें याद आएंगी, ये सारी चीजें याद आएंगी। मैं एक काउंसलर हूं, मैं इसके लिए आपको बता रहा हूं। मैं थोड़ा मैच्योर प्रचार कर सकता हूं, या फिर आपको दूध वाला ही प्रचार चाहिए? सुनाई नहीं दिया? असली मीट चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, आपको पता मैं काउंसलर हूं, मेरे पास मैन आते हैं, बहुत सारे मर्द आते हैं इसके लिए। मैं मर्दों की मेंटालिटी बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास कई मर्द आते हैं, और ये कई मर्द पॉर्न से या मास्टरबेशन में, ये दोनों चीज के अंदर एडिक्टेड है ना। अब होता क्या है इसमें, ये अलग अलग औरतों को देखते हैं, है ना, डिफरेंट वुमेन। अलग अलग औरतों को ये देखते हैं। थैंक यू विशाल फॉर ऑल द हेल्प यू आर डूइंग, गॉड ब्लेस यू माय डियर। अलग अलग औरतों को देखते हैं। अब होता क्या है ना, आपको पता है ये इतना खतरनाक चीज है ये, कि आप अपनी वाइफ के साथ सो रहे होंगे, पर इमेजिनेशन में आप तब भी किसी और औरत के साथ होंगे, एंड वाइस वर्सा। औरतों को फुल रिस्पेक्ट है, इसके लिए मैं बार बार मैन ले रहा हूं, क्योंकि अगर औरतों का होता तो मेरी वाइफ को ये प्रीच करना चाहिए, तो इसके लिए मैं मैन को उठा रहा हूं। ये इतनी खतरनाक चीज है कि आप एक अपनी पत्नी के साथ रहे होंगे, तब भी आपका इमेजिनेशन दूसरी औरत पे होगा, अगर आप इस चीज के अंदर फंस गए तो। अब आप सोचिए, अपना सोल तो आपने खराब करा ही करा, आप जिसके साथ सो रहे हो उसके सोल को भी आपने क्या कर दिया? खराब कर दिया। दैट इज वाई कम टू रियलिटी, सॉल्व दिस। अब मैं जो अगला बोलूंगा, अगर, चलो छोड़ो,
हालेलुया। अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो शादी कर लो, गेट मैरिड, आस्क गॉड, टेल गॉड, परमेश्वर शादी में प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करो। टॉक टू योर वाइफ, टॉक टू योर हस्बैंड एंड टेल देम कि मैं इस स्ट्रगल से गुजर रहा हूं। इसमें कोई शर्म नहीं है कि आप इससे गुजर रहे हो और आप बात नहीं कर सकते। टॉक टू समवन और बोलो कि भाई मैं ये प्रॉब्लम मेरे लाइफ का प्रॉब्लम है, पास्टर जी यही मेरा दिक्कत है। या किसी बहन है तो किसी बहन प्रभु की दासी के पास, ये मेरा दिक्कत है, एंड डील विद इट। शर्माओ मत इस चीज से, जितना शर्माओगे इतना सर पे चढ़ेगा, जितना इसे वापस अटैक करोगे उतना ये लाइफ से खत्म हो जाएगा। इसको डील करो अपनी लाइफ के अंदर, अपने सोल को शुद्ध करो। हालेलुया। अगला, अब अगला ये है, इसका मैं क्या बोलूं, ये तो इतना खतरनाक है ना, है ना। जब बोलूंगा तो सारा बोलूंगा। अगर आप आईसीएम का ऑनलाइन संडे चर्च देख रहे हो, उसके बावजूद जब आपके पास बगल में चर्च था, तो प्लीज आपको कोई फायदा नहीं है उसका। लोगो चर्च में जाओ। मैं फिर से कहता हूं, लोगो फिजिकल चर्च में जाओ। आप जिस सिटी में रहते हो, आप जिस स्टेट में रहते हो, चर्चेस है, जाओ, बैठो, आराधना करो। प्लीज डू दैट। ऑनलाइन पापा मम्मा अंकल आंटी पास्टर अपोस्टल आपको छुटकारे नहीं देंगे, आपको फिजिकल चर्च में जाना पड़ेगा। गो टू द फिजिकल चर्च। ये आपका ये जो ऑनलाइन है, जितने भी हमारी फैमिली आईसीएम फैमिली हमें देख रही है, मैं सच कह रहा हूं आपको, ये मैं आपका सेकंड होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो, ये सेकेंडरी होना चाहिए आपका। आपके पास एक फिजिकल चर्च होना जरूरी है, जहां पे आप जा सकते हैं, जहां पे आप रिसीव कर सकते हैं, जहां पे आप अपने बच्चों को संडे स्कूल भेज सकते हैं, जहां पे एक होना जरूरी है। मुझे नहीं फर्क पड़ता, अब मुझे पता है हमारे ऑनलाइन की चर्च हमें बहुत हेल्प करती है। शायद मैं ये बोलने के बाद हो सकता है हमारा नंबर 10,000 से 10K लाइव व्यूअर से कितना गिर जाए, 5K हो जाए, कल को 4 हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, मैं रादर आनंदित रहूंगा। हो सकता है हमारे ऑफरिंग्स कम हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये रियलिटी है चर्च का। चर्च होना, आपको जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो अगर आपका बिल्कुल सिचुएशन ऐसा है कि आपके पास और कोई साधन नहीं है, तो मैं समझ सकता हूं ऑनलाइन चर्च आपका साधन बन सकता है, वो आपकी मदद बन सकता है। लेकिन आपके पास मौका है इधर जाने का या उधर जाने का या वचन सुनने का। ऐसा नहीं है कि मात्र 4 या 10 ही प्रभु के दास लोग अच्छा प्रचार कर रहे हैं। आज भी हमारे भारत देश के अंदर हजारों ऐसे अच्छे प्रभु के दास लोग हैं, हालेलुया, जो बड़ा खरा मैसेज दे रहे हैं, बहुत अच्छे। वो ऑनलाइन में नहीं दिखते होंगे, लेकिन है क्योंकि मैं इसके लिए बोल सकता हूं, क्योंकि मैं खुद ट्रैवल करता हूं और मैंने देखा खरे प्रभु के दासों को। उन्हें नहीं आता सोशल मीडिया यूज करना, उन्हें नहीं आता इंस्टाग्राम यूज करना, उनको नहीं आता फेसबुक यूज करना, हालेलुया, लेकिन अच्छे प्रभु के दास लोगों से मैं मिला। भारत के ऑलमोस्ट मेजर सारे स्टेट्स में मैं जा चुका हूं, एंड आई मेट देम। और मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत अच्छे प्रभु के दास लोग। टेक इट एज अ सेकेंडरी ऑप्शन। प्लीज मेरी बात को मानिए, प्लीज। लोग जोड़ के रखेंगे आपको, पर मैं आपसे पूछता हूं कि आपके बच्चे का क्या है, उसे संडे स्कूल मिल रहा है क्या? कोई फायदा ही नहीं आपके बच्चे को। आपने तो वचन सुन लिया, आपके बच्चे को क्या मिला? ही और शी नीड्स अ गुड संडे स्कूल। एक अच्छा फेलोशिप बच्चों को भी तो चाहिए, एक अच्छा फेलोशिप आपके यूथ को चाहिए, एक अच्छा फेलोशिप आपको भी चाहिए। दौड़ के जाने के लिए, दुआ करने के लिए, कवरिंग के लिए, हालेलुया, 4 लोग आपके लिए इंटरसीड करें, इंटरसेशन के लिए, ये आपको चाहिए।
तो चर्च, आई एम थैंकफुल ऑन वन साइड की ऑनलाइन चर्च है हमारे पास, बट ऑन द अदर साइड मैं आपको एनकरेज भी करता हूँ कि आपके आसपास कोई चर्च है, आपके पास नहीं है, आप हमें ईमेल कीजिए, बोलिए मैं इस सिटी में हूँ पास्टर, मेरे पास इधर एक अच्छा चर्च नहीं है, आप मुझे करिए, मैं खुद पर्सनली हम लोग ढूंढेंगे और आपको वापस मैसेज करेंगे और पूरा कोशिश करेंगे कि आप एक प्रभु के दास के साथ एक अच्छे चर्च के साथ आप कनेक्टेड हो। उसके बाद आप आईसीएम की फैमिली कम्युनिटी बिल्कुल साथ में ही हुआ, 100% हो, कभी वो चेंज नहीं होगा। हमारे कितने फैमिलीज यूके चले गए, हमारे कितने फैमिलीज कनाडा चले गए, हमारे कितने फैमिलीज वर्ल्ड के विभिन्न कोनों में अलग अलग स्टेटों में गए, लेकिन मैंने कभी उनको ये नहीं बोला कि आप वहां पे किसी चर्च में मत जाना। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ आप एक चर्च में जाओ और आईसीएम आपका फैमिली हमेशा है। आपको जो बाकी टाइम मिले उसमें आप वो शिक्षा जो वचन में, अगर आपको लग रहा है कि कुछ और सीखना है तो आप क्या करो, आप सीख सकते हो उसमें से। अब माइंड को कैसे करता है ये वीडियो गेम्स, इतना ज्यादा एडिक्शन है आजकल इसका कि लोग इसके बिना रह नहीं पाते। बहुत सारे बच्चे, राइट, वीडियो गेम्स हो गए, गेमिंग्स हो गए, इसके अंदर लोग बिल्कुल फंसे पड़े हुए है ना, इसके बिना रह ही नहीं पाते लोग, तो उसके अंदर बस पड़े रहते पड़े रहते पड़े रहते पड़े रहते। कितने सारे जवान यंग पीपल इसके अंदर पड़े हुए। अगला है रील्स। लोगों को रात को नींद नहीं आती जब तक वो 100 रील स्क्रॉल ना कर ले, बैठ के देख रहे, और पूरा देखे वो भी नहीं। आपको पता है रील्स का एवरेज व्यू क्या है, व्यूअरशिप कितना सेकंड है, मिनट तो करेक्ट। तुम्हें कैसे पता लगा? मैंने बताया था, करेक्ट। 3 सेकंड। हमारा कंसंट्रेशन पावर कितना रह गया? 3 सेकंड में हम डिसाइड कर लेते, बेचारा जो कंटेंट बोल भी रहा है ना, उसे 3 सेकंड में आपको अट्रैक्ट करना। अब 3 सेकंड में तो अट्रैक्शन सिर्फ शरीर का ही रह जाता है। इसके लिए आजकल नॉलेज कम और शरीर ज्यादा दिखाया जाता है। अब इसका रील बन के डाल भी दे और लोग मेरा उल्टा बोल भी दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई कड़वी है और हमेशा कड़वी लगेगी तुम्हें। अब तुम लड़ लो मेरे से इसके लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर लो इसके लिए। ये सोशल मीडिया का पर्पस नॉलेज फैलाना था, अश्लीलता फैलाना नहीं था, गाली फैलाना नहीं था, गंदगी फैलाना नहीं था। सोशल मीडिया का ताकत था कि नॉलेज फैले, चाहे वो वचन के द्वारा हो, चाहे वो सेक्युलर वर्ल्ड में हो, बहुत सारी अच्छी चीजों के लिए आप यूज कर सकते हैं। रील्स क्या करता है, आपको इतना एडिक्शन में ले आता है कि आप उसमें इतने ज्यादा फंस जाते हैं कि आपको एवरी डे उसको सुनना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा आपको। फेसबुक में आ गया है, यूट्यूब पे आ गया है, इस पे आ गया, तो उसको आप ऊपर करते ही रहते हो। कुछ दिन तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी एक नया भी वो आ जाएगा जिसमें लोगों के सिर्फ हाथ, नया भी शायद एक डॉक्टर का फील्ड आ जाएगा, थंब रिस्टोरेशन। माय गॉड, इंडिया में कितना रोश, लेट्स पुट दैट, जॉन पुट इट माय डियर, 360 टू कितना, 360 से 480 रील देखता है इंडिया का एक व्यक्ति। आप में से कुछ लोग कहेंगे प्रभु हम तो धन्यवाद करते हैं, हम तो इतना देखते नहीं है, सिर्फ 200 देखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कितनी बार हम इन चीजों में फंसे हुए, हमारा ब्रेन जो यूटिलाइज होना चाहिए था नॉलेज गेन करने के लिए, प्रभु विजडम देता है, नॉलेज आपको और मुझे गेन करना। हालेलुया। रील्स, सोशल मीडिया, ये अगला एडिक्शन है। अब इस दुनिया में कुछ भी रियल नहीं है ना, वो लिखा होता है ना, images are subjected to circumstances, मतलब है ना, मौके के अनुसार फोटोज को बदल दिया गया है ना। कुछ भी अब रियल नहीं है। अब शादी के प्रोफाइल में भी कुछ और ही दिखता है
और जब आप असली में देखते हो तो कुछ और ही दिखता है। यस, आंखों के इसको क्या बोलते हैं, आईब्रोज तक बदल दिए जाते हैं। आई लैशेस, आईब्रोज भी बदल देते हैं। एवरीथिंग चेंजेस, क्योंकि कुछ भी अब इस दुनिया में रियल नहीं। सोशल मीडिया डिसाइड करता है आप कितने फेमस और कितने फेमस नहीं हो। सोशल मीडिया डिसाइड करता है आप सुंदर हो या नहीं हो। सोशल मीडिया डिसाइड करेगा कि आप अच्छे हो या नहीं हो। सोशल मीडिया डिसाइड करेगा आप टैलेंटेड हो या नहीं हो। सोशल मीडिया डिसाइड करेगा, मतलब घर में बैठा हुआ जो तुझे नहीं जानता, जो तेरी परिस्थिति को नहीं जानता, वो डिसाइड करेगा कि तू सही है या नहीं है। और आप उस पे डिपेंड कर रहे हो ये जानने के लिए कि आप अच्छे हो या। मैं आपसे पूछता हूं, आपको 10K लाइक्स मिले, आपके एक फोटो पे, पूछता हूं मैं आपसे, जब घर में एक्सीडेंट हुआ, कोई हॉस्पिटल में गया, इन 10K में से कितने आए तेरे को पूछने, कितने आए मदद करने, कितने आए तेरे साथ रोने, कितने आए तेरे साथ घुटना टेकने, कितने आए तेरे साथ बैठने? और आप अभी भी वेट कर रहे कि कोई मुझे 10K लाइक्स दे दे और तब मैं मानूंगा कि मैं अच्छा हूं करके। हालेलुया। ऐसे एडिक्शंस आपके बॉडी, सोल और माइंड को क्या करेंगे, पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ये एडिक्शंस इसके लिए है ताकि आप एक्चुअली में प्रेयर, बाइबल रीडिंग और वैल्यूएबल चीजों के अंदर अपने टाइम को इन्वेस्ट ना करें। आप खुद देखना, अगर आज आप इस वचन को सुन रहे हो, आप जरा खुद देखना, आप इस टाइम को हटा दो, जितना टाइम आप ये कर रहे हो, इंक्लूडिंग मास्टरबेशन, सेक्स, पोर्नोग्राफी, ड्रग्स, अल्कोहल, गैम्बलिंग, वीडियो गेम्स, रील्स, सोशल मीडिया, इन सबको मिला लो और आप देखो कि एक दिन में आप कितना समय इसमें निकाल रहे हो। आप शॉक हो जाओगे कि आपके पास कितना समय है। You will just realize कि my God इतना समय है मेरे पास करके। रियल एडिक्शंस को डील करना शुरू करो। फास्टिंग का पर्पस यही है। सही मुद्दों पे हमें काम करना है, सही मुद्दों पे हमें कार्य करना है, सही मुद्दों पे हमें क्या करना है, सही मुद्दों पे हमें चीजों को क्या करना है, हमें फाइट करना है सही मुद्दों पे। तो सारे मुद्दे जो आपके मतलब के नहीं है, उस सबको आप क्या कर दो, आप उस एडिक्शंस को आप तोड़ दो। अब मैं क्या चाहता हूं आप करें, दो चीजें आपको करनी, राइट? आपको देखना है आप इन 9 में से कौन सी चीज में, 9 नहीं 10 में से कौन सी चीज में आप एडिक्टेड है। कई लोगों का प्रॉब्लम बताओ, मेरे को लोग पूछते रहते, पास्टर आपका जूम मीटिंग चाहिए करके। ये भी एक बहुत बड़ा एडिक्शन है। कुछ लोग पूरे दिन में 4 जूम मीटिंग, 8 प्रेयर मीटिंग, 10 वर्शिप अटेंड करते। प्लीज डोंट डू दैट। लाइफ जूम और प्रेयर मीटिंग से नहीं, लाइफ आपकी फैमिली के साथ भी बीतना चाहिए। किसी एक चीज में स्टक होना बहुत जरूरी है। हम बहुत सारे मल्टीपल चीजों में क्या है, हम स्टक हुए पड़े हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने टाइम को बहुत वैल्यूएबल तरीके से मैनेज करें। प्रभु ने अपने टाइम को बड़े देखिए, प्रभु यीशु ने 3.5 साल में वो किया जो लोग 50 साल में नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा परमेश्वर इतना वाइज था। चर्च बढ़ने में 20-20 साल नहीं लगते सर। हालेलुया। चर्च बढ़ने में 40 साल भी नहीं लगते। अगर समय का दुरुपयोग ना हो और आपको सही तरीके से एक लीडरशिप के तरीके से आपको काम करना आए, जो 40 साल में होना है वो आप 3-4 साल में अचीव कर सकते हो। आपके चर्चेस सुपरनैचुरली बढ़ सकते हैं अगर आप मेहनत करो, टाइम का उपयोग करो, बाहर निकलो, सुसमाचार बांटो। हालेलुया। सही तरीके से कार्य करोगे तो इंडिया में सारे चर्चेस क्या करेंगे आपको पता है, एवरी चर्च विल ग्रो।
हर चर्च ग्रो करेगा। हालेलुया। मेरे चर्च में आने वाले 95% लोग 8 घंटा काम करते, 8 आवर्स काम करते। मैं एज अ पास्टर, अगर मेरा विश्वासी 8 घंटे काम करके मेहनत कर रहा है, तो एज अ पास्टर मुझे भी देखना है कि क्या मैं 8 घंटे प्रभु की सेवा कर रहा हूं कि नहीं, क्या मैं उस 8 घंटे को यूटिलाइज कर रहा हूं कि नहीं, क्या वो 8 घंटे मैं भी सही तरीके से काम कर रहा हूं कि नहीं। हमेशा बोलता हूं लोगों को, वो 8 आवर्स अगर आपने प्रभु के लिए करेक्ट तरीके से उपयोग किया, हो ही नहीं सकता कि आपकी सेवकाई ना बढ़े, हो ही नहीं सकता कि आपकी सेवकाई में ब्लेसिंग ना हो ही नहीं सकता आपके चर्चेस ना बढ़े। 100% उसके अंदर बढ़ोतरी आएगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप 8 घंटे सो के निकाल रहे हो, वो 8 घंटे आप कुछ काम नहीं कर रहे, तो आप सिर्फ बड़ी बातें कर रहे हो, प्रभु आपको कभी आशीषित नहीं करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको कभी आशीषित नहीं करेगा। हालेलुया। आपको निकलना पड़ेगा। आप जो भी काम करना चाहते उसमें आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर करे हुए काम का प्रार्थना जब करोगे, तब जाके प्रभु को कुछ देना तो है ना। आप बोल रहे हो प्रभु वो बढ़ा दे, प्रभु कहते क्या बढ़ाऊं, मतलब बढ़ाऊं क्या, प्रभु ब्लेस कर दे, मुझे बहुत पैसे वाला बना। प्रभु कहेगा क्या, कैसे बढ़ाऊं, पहले बाहर निकल के काम तो कर। प्रभु चर्च को बढ़ा दे, बोला कैसे बढ़ाऊं, बाहर निकल के कुछ सेवा तो कर। आप सेवा कर नहीं रहे हो, वचन पढ़ नहीं रहे हो, सुसमाचार बांट नहीं रहे हो, हालेलुया, बाइबल किसी के पास तक घोषणा कर नहीं रहे हो, और आप कह रहे हो चर्च बढ़ा दे खुदा, सेवा बढ़ा दे खुदा, बिजनेस बढ़ा दे खुदा। बिजनेस वाले लोग 4 दिन बिजनेस करते, 4 दिन बंद रखते, फिर 10 दिन करेंगे, फिर 4 दिन बंद रखेंगे। आपको प्रभु ने एक जगह दिया हुआ है, प्रभु ने आपको एक बिजनेस दिया है। हर दिन जाओ अपनी शक्ल, अपना शरीर लेके, 10 बजे जो खुलना है वो 10 बजे खुलना है। नौकरी कर रहे हो, एफिशिएंट रहो, नौकरी कर रहे हो, मेहनत करो, नौकरी कर रहे हो, उसके अंदर अपना 100 टाइम्स एक्स दे दो। और फिर मैं बोलता हूं, फिर जाओ खुदा को और बोलो खुदा मैं तेरे नाम में काम कर रहा हूं, 100% खुदा आपको आशीषित करेगा। गिव समथिंग टू द ऑलमाइटी, खुदा को कुछ दो और बोलो खुदा देख मैंने ये मेहनत की, अब तू बढ़ा, तू बढ़ा। परमेश्वर ने इसहाक को देख के बोला तू कहीं मत जा, गरार में रहे। और फिर ये नहीं बोला अपने आप तेरे फल बढ़ेंगे, ये नहीं बोला अपने आप तेरी खेती बढ़ेगी, बोला तू गरार में रहे और बो जितना बो सकता है। इसहाक गया और बोया 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 बोया, और फिर खुदा को बोला खुदा मैंने बोया है, मैंने मेहनत किया। खुदा ने कहा अब देख सुपरनैचुरल कार्य करता हूं, तेरे तूने जो मेहनत की उस पे मैं बढ़ाता हूं। आपको सुनिए मेरी बात को, आपको ज्यादा खाना नहीं चाहिए, आपको ज्यादा ब्लेसिंग नहीं चाहिए। 5 रोटी और 2 मछली काफी है। हालेलुया। ले जाओ उस 5 मछली 2 रोटी को और खुदा को बोले इतना ही है, इतना ही मेरी मेहनत है, इतना ही मेरा सैलरी है, इतना ही मेरे बिजनेस से आ रहा है, आप मुझे बढ़ाओ। वो 5 रोटी को और 2 मछली को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। That is the key to the kingdom. किंगडम रेसिप्रोकेट करता उस आदमी के लिए जो मेहनत करता है, उसके लिए जो घर में खाली बैठा है, उसके लिए नहीं जो वो बिल्कुल ऐसे ही बैठा हुआ कोई काम नहीं कर रहा है। गिव समथिंग टू द ऑलमाइटी गॉड। दो वो 5 रोटी और 2 मछली, दो ना खुदा को। खुदा कह रहा मैं तो ब्लेस करने आया हूं, पर तू लेके तो आ कुछ, खाली बर्तन तो ले आओ। क्या एलिया शुरुआत से आशीषित नहीं कर सकता? कर सकता। तो उसने बोला औरत को नहीं अभी नहीं करूंगा, जितने बर्तन तेरे पास है इसके अंदर जितने बचा मेहनत कर पहले। हालेलुया। गई एक के घर में तुम्हारे पे बर्तन है, तुम्हारे पे बर्तन है, तुम्हारे पे बर्तन है, बर्तन है, बर्तन है, बर्तन है, बर्तन है, बर्तन है। उसने लिया 2-3 घंटा, जितना ले अब करेंगे काम। बोला लेट मी ब्लेस ऑल ऑफ इट, लेट मी ब्लेस ऑल ऑफ इट, सब कुछ आशीषित करता हूं। God wants to bless it, पर हम खुदा को कुछ दे ही नहीं रहे काम करने के लिए। हम प्रभु को कुछ दे ही नहीं रहे ताकि प्रभु हमें आशीषित कर सके। You want God to bless you, give God something. आपके पास उपवास में 12 दिन है, हम प्रेयर करो, बाहर निकलो,
एवरी डे आपको बोलूंगा बाहर निकलो, कुछ काम ढूंढो, बाहर निकलो काम ढूंढो, बाहर निकलो काम ढूंढो, बाहर निकलो काम ढूंढो। प्रभु करेगा। अरे जो 6 दिन में दुनिया बना सकता है, वो तेरे को 12 दिन में तेरे को एक नौकरी नहीं दे सकता। इट इज नॉट गॉड हु इज नॉट गिविंग यू अ जॉब। ऐसे खुदा नहीं है जो आपको नौकरी नहीं दे रहा। हालेलुया। दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति आपके लिए दुआ कर सकता है, जो सबसे अनॉइंटेड हो, प्रभु ने उसे अभिषेक किया, तो नहीं मिलेगा जब तक आप बाहर। क्या प्रभु आपके लिए डायरेक्ट नौकरी ले आ सकता है? ले आएगा, पर प्रभु को अपने भवन में लेजी लोग नहीं चाहिए। प्रभु हेट करता है लेजी लोगों को। प्रभु देख रहा हम अपने टाइम को कैसे वैल्यू कर रहे हैं। एडिक्शन हमें इन चीजों में बढ़ने नहीं देता है। अब आपको देखना इन 10-11 में से कौन सी चीजों में हम सब फंसे हैं करके, और उसको डील करना है, कॉन्सिक्रेट करना है। उसको क्या करना है? कॉन्सिक्रेट। इजी तो नहीं होगा। जो आप 15 साल से कर रहे हो, उसे 15 मिनट का प्रचार नहीं बदल पाएगा, पर इतना गारंटी है 15 दिन कर लो, कई चीजों के ऊपर आप विजय प्राप्त करना शुरू कर दो। कई चीजों के ऊपर। We always say it only takes 21 days. 21 दिन, 21 days। सिर्फ 21 दिन लगते हैं एक हैबिट को बदलने में। आप विजय प्राप्त कर सकते हो। प्रॉब्लम पता है क्या? लोगों के पास वो 21 दिन भी पेशेंस नहीं, हार्ड वर्क करने का। People of God, God is dealing this in our life. God is changing us. प्रभु बदलना चाहता है। He's dealing with us. ये स्पिरिट आपको कभी बढ़ने नहीं देगा, एडिक्शन का स्पिरिट है ना। इस स्पिरिट के साथ एक और स्पिरिट है, बट वी डोंट हैव टाइम, हमारा टाइम खत्म हो गया। स्पिरिट ऑफ एडिक्शन, तोड़ो इसको, तोड़ो इसको, पकड़ो, तोड़ो इसको। इसे आप आपके ऊपर हावी होने मत दो। Let me read the last verse. एक वर्स आपके लिए पढ़ूंगा and we are going to pray now. रोमी 8 का 15, रोमी 8 का 15, Romans chapter 8 verse number 50, रोमी 8 का 15 लिखा है, तुम्हें क्योंकि तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं दी गई है जो तुम्हें दोबारा भय के ओर ले आए, परंतु तुम्हें ले पालकपन, अडॉप्शन की आत्मा प्रदान की गई है। इसी की प्रेरणा से हम पुकारते हैं, अब्बा पिता। For God has not given you the spirit of bondage, but He has given you the spirit of adoption, by which you shall call Him Abba. प्रभु ने हमें बंधनों में रखने के लिए बुलाया ही नहीं है। ये बंधन तोड़ने के लिए ही प्रभु ने क्या किया है? हमें पवित्र आत्मा दिया हुआ है। आप पवित्र आत्मा को आज बोलो, रियल रहो और बोलो, पवित्र आत्मा, मैं इन चीजों में फंसा हुआ हूं। I need your help. मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आपको देखना है कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर आप फंसे हुए हैं। If you need help, talk to someone. God will help you. सही हेल्प भी किसी ऐसे से लेना जो हेल्प करने के लायक हो, जो खुद थोड़ा सही हो। हालेलुया। पता चले शराबी से बोल रहा है। फोन देखने वाले को कह रहा, भाई मदद कर दे जरा। अच्छा तू दिन में 2 बार देखता है, ठीक है, मैं दिन में 4 बार देखता हूँ, ठीक है, मेरी मदद कर। नहीं, हैव सम गुड मेंटर्स एंड काउंसलर्स इन योर लाइफ जो आपको बता सके कि भाई इसमें से निकलना कैसे। इट्स वेरी गुड, इट्स अ ब्लेसिंग। कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे आ जाए जो आपको हेल्प कर दे इन चीज़ों में से निकलने के लिए। गॉड विल अरेंज ऐसे दोस्त, ऐसे टीचर्स, ऐसे मेंटर्स प्रभु आपके लाइफ में देंगे, जिनके शब्द और जिनके बोल आपको लाइफ में प्रेरणा देंगे बेहतर बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए, अच्छी तरीके से चीज़ों को करने के लिए।